और लड़के के जो माँ बाप थे उन लोग ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट 6 महीने तक वो लोग बहुत अच्छे से रहे, अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिए, अपनी असली औकात में आ गए। लड़का भी, माँ भी, बहन भी, बाप थोड़ा ठीक था, ठीक मैरिज में ही ये सब होता है, धोखा मिलता है, इंसान अपने असली रूप पे हाथ उठाता है, गलत व्यवहार करता है। तो ये सब अगर आदमी सही नहीं है, उसने पैसे मांगे थे कुछ, अरे भाई तूने लव मैरिज किया, ठीक है, अब उसके घर वाले से तू भिख क्यों मांग रहा है, मत मांगना, बेशरम कहीं का। सो गाइज़, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, सत श्री अकाल, केम छो, कैरमा छो। तो गाइज़ आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में फरीदा विद पब्लिक रिएक्शन। सो गाइज़ आज का जो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक वीडियो गाइज़। मैंने देखा है मैंने, ठीक है, मैंने एक बार देखा है और अब मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। देख के तो बस मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी बातें सुन करके, उस लड़की की बातें सुन करके रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए कि कोई इंसान इतने हद तक कैसे गिर सकता है। तो मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ, चलिए आइए मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो वो वीडियो है, सब, और जब खाना मांगे तो सपना लैट्रिन देती थी और पानी मांगे तो पेशाब पिलाती थी। पछतावा हो रहा है शादी का? बहुत हो रहा है। ये लड़की बोल रही है और चाचा रो रहे हैं। हमारा बात सुनती तो आज हम लोग को देखना नहीं पड़ता। छत पे सोते थे हम। लंगे हाँ, सब लोग देखता। क्या गलती हुई तुमसे लाइफ? बहुत बड़ी गलती है। तुमको जब ये बाथरूम टॉयलेट सब पिला रहा था, खिला रहा था, तो ये हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था कि इतना गंदा क्यों? प्यार किया था ना तुमसे? कुछ नहीं बोला था, आँख से देख रहा था। सोच हुआ कि इस लड़के के लिए हमने सबको छोड़ दिया। देखिए अभी मेरे हाथ में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, वही लड़की अभी मेरे बगल में बैठी है। इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है कि जिसे सुनने के बाद आपके रोएटे खड़े हो जाएंगे। ये लड़की 2018 में लव मैरिज करती है अपने मौसेरे भाई के सार के साथ, और आज ये लड़की का हालात, थोड़ा कैमरामैन नज़दीक आके दिखाइए, ये हाथ के नाखून दिखाइए और हाथ दिखाइए। जो लड़की फोटो में एक हीरोइन की तरह दिख रही है, उसके हाथ पैर देखिए, उसके हुलिये देखिए। 2018 में शादी हुई और अभी 2024 चल रहा है। क्या हुआ है आपके साथ? हम 2018 में शादी किए थे संजय पांडे से, लहतारा। जब हम यहाँ से गए 6 महीना तक उसका परिवार, वो सब कुछ सही था, सब कुछ सही से रखते थे। फिर 6 महीने बाद दहेज की डिमांड सब किए। मेरा हस्बैंड जो था वो भी कहने लगा कि जाओ अपने घर से 4 लाख रुपए लाओ, अपने पापा से बोल दो कहीं घर मेरे नाम पे लिखवाए। ये सब न बोलने के कारण से हमें रोज़ डेली मारते थे। मेरा हस्बैंड भी मारता था। मेरी ननद जो खुद सुंदरी थी वो हमें विभिन्न कपड़े पे रख के मारती थी, खाना भी न दे, पूरा काम करवाती थी। मुझसे बोले कि वो दीदी बासी दे दीजिए, सड़ा दे दीजिए, सब सड़ा बासी कुछ भी ना दे हमें, खाने पीने को कुछ भी ना नहीं दे, मिलता? कुछ ना जाए, कुछ अच्छा, ना सबसे दे। पहले आप हमें ये बताइए, कैसे मिली थी आप उस लड़के से? रिलेशन में, मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार? शादी में, किसकी शादी में? भाई के शादी में। बातचीत कैसे हुआ? वो फ़ोन नंबर दिया था तब बात होने लगा हम लोग का। लड़का फोन नंबर दिया हाँ था हाँ और बातचीत शुरू हो गई। हाँ। उसके बाद 6 महीने बाद, ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने बाद हम लोग शादी कर भी लिए, कोर्ट मैरिज। और जब हम यहाँ से गए सब कुछ सही था। फिर दहेज का डिमांड करने लगा कि जाओ अपने पापा से मांग के आओ 4 लाख रुपया और कहीं ज़मीन नाम में लिखवा दे। उसके घर वाले भी, वो भी दोनों बोलने लगे। और जब खाना मांगे तो खाना में न मिले, सुंदरी अपना, पहले शादी करने को कौन कहा था? लड़का कहा था या आप कही थी? नहीं, वही कहा था क्या कहा था? कि शादी करो नहीं तो हम खुदकुशी कर लेंगे, ये कर लेंगे। इसके कारण हमको जल्दी शादी करना पड़ा 6 तो महीने। शादी आप कोर्ट मैरिज? हाँ, मतलब आपको ब्लैकमेल करके शादी किया आपसे? हाँ हाँ हाँ। तब वो बहुत अच्छा था, बहुत मानता था हाँ आपको? हाँ हाँ, स्टार्टिंग में सही था सब। आपको भी भरोसा हो गया कि हमको खुश रखेगा हाँ और आप शादी कर? हाँ। तो रिलेशन में थी आप लोग, तो घर में किसी को पता नहीं था कि बात करती हैं, शादी करने का प्लान है? किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं पता। कोर्ट मैरिज की थी आप? हाँ, तो फिर तो उसमें ग्रांटर भी बनता है ना, तो फिर कहाँ से लोगों को लाई थी पता आप? है आपको, हम यहाँ से भागे ना, मेरे घर वालों को तो पता नहीं था बिल्कुल, लेकिन उसके घर वालों को पता था कि मेरे भाई के साथ भागी है। तो सब हमको बुलाए, बाहर में थे हम लोग, तो बुलाए तो सब वही सब खुद ही बन गए, आधा मेरे तरफ आधा उसके मतलब तरफ। उनकी फैमिली दोनों तरफ बट गई, आधे आपकी तरफ, आधे, और गारंटर बन के आपकी शादी करा दी। हाँ, तो ये जो गारंटी लिए शादी के, जो गारंटर बने, कहाँ गए ये लोग? सब भागे हैं अभी। सब भाग गए? हाँ, मेरी ननद जो सब यही सब बनी थी ना, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे ससुर, यही सब बने, सब भागे फिरे हैं अभी। ये लड़की 2018 में शादी करती है, लव मैरिज अपने पसंद से, लड़का खुश रखने का वादा करता है
और फोर्स भी करता है कि अगर तुम हमसे शादी नहीं की तो हम सुसाइड कर लेंगे। जो लड़का मरने की बात करता है इस लड़की के लिए, जरा एक बार देखिए कि इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा है। आज ये लड़की ना घर की है ना घाट की है, ना ये जीवन में अब कुछ कर सकती है, ना करने का सोच रही होगी, क्योंकि इसके साथ जो हुआ है शायद यही समझ सकती है। हम तो बस देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं और जा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इस पे बीता है ये सिर्फ यही फील कर सकती है। अभी हस्बैंड से बात होती है? नहीं, अब नहीं होती। बात करने का कोशिश किया? नहीं, हमको नहीं करना है। एक बार हालात जरा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये लड़कियों के लिए सबसे बड़ा सबक भी है कि आप थोड़ा सोच लीजिएगा कोई भी कदम उठाने से पहले। ये देखिए, ये गले पर जो निशान आप देख रहे हैं, और ये देखिए इधर मारपीट का निशान देखिए। अब सोचिए इस लड़की के साथ क्या किया गया होगा। ये बाल देखिए और ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है वही लड़की है। ये लड़की दूर दूर तक लग रही है कि तस्वीर वाली है। सोचिए इस लड़की को कितना टॉर्चर किया गया होगा। एक सुंदर से चेहरे को बिगाड़ने में, एक सुंदर से शरीर को बिगाड़ने में कितना टॉर्चर किया गया होगा इस लड़की को। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरी नर्स जो थी ना, खुशबू और सुंदरी और प्रियंका, सब और जब खाना मांगे तो सब अपना लैट्रिन देती थी और पानी मांगे तो पेशाब पिलाती थी। जबरदस्ती ना करने पे और मेरे साथ बुरा सलूक करती थी, मारती थी और बिन कपड़े पे मारती थी। जो सुंदरी थी कहती थी ऐसे डंडा से मारेंगे तो कपड़ा पे लगेगा, साड़ी पे लगेगा, इस कपड़ा उतारो। कपड़ा पूरा उतार देती थी और मेरा आदमी को उल्टा लटकाता था, अपनी बहनों से पिटवाता था, मेरा बाल तक काट दिए। सुंदरी पांडे कहती थी कि तुम्हें गजनी बनाएंगे, तुम्हारे साथ बैरी कंगना वाला हाल करेंगे, इसी जगह तुम्हें दफनाएंगे, लेकिन घर से निकलने नहीं देंगे। तिल तिल करके क्यों मार रहा था? क्या चाहिए था उसको? तड़पा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था। लेकिन अधिक से एक बार बस बोला था कि घर से 4 लाख रुपया लाओ और कहीं ज़मीन नाम में लिखवाओ। दहेज की मांग? हाँ, पछतावा हो रहा है शादी का? बहुत बहुत हो रहा है। लग रहा है नहीं करना चाहिए था परिवार हाँ के हाँ खिलाफ जाके। हाँ हाँ, पूरा। माँ बाप होते तो आज ऐसा नहीं होता ना। नहीं 7 सालों में क्या क्या बीता तुम्हारे साथ, क्या क्या हुआ, अब तो मम्मी पापा को बता भी नहीं सकती होगी तुम। नहीं, इसी कारण हम भाग भी नहीं रहे थे कि किस मुँह लेकर जाए। हम शादी तो अपने से किए हैं, क्या मुँह लेकर जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अत हो गया था। लेकिन क्या है, अब मम्मी के पास हमको जाना ही पड़ेगा। तो हम सुने मेरी ननद लोग बतिया रही थी अपने, अब बहुत मारे, बहुत पीटे, अब इसके मुँह पे तेजाब फेंक दिया जाए, ये कहीं का इसको न छोड़ें, जला दिया। समझ में आया कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, हाँ। उनके सिवा अपना कोई नहीं है। कोई नहीं है। 7 साल बाद जब फ़ोन कर रही थी तो उम्मीद था कि पापा या फिर मम्मी से बात हो जाएगी, मम्मी पापा बात कर लेंगे मेरे से। नहीं, भाई के पास फ़ोन किए थे तो भाई तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। भाई से बात की, भाई बस पूछा। नंबर याद था? हाँ, हमको नंबर याद था। हम BA किए हैं दीदी, ग्रेजुएशन कर चुके हैं अग्रसेन PG कॉलेज से। ये लड़की पढ़ी लिखी है, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसा बोली ना जब कि मैं BA की हूँ दीदी। हमको भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, सब करते हैं। ये तो अपने कास्ट में की थी, अपने रिलेशन में की थी। अगर लोग समझते इस रिश्ते को तो बहुत अच्छा चलता है, ये तो नहीं होता इसके साथ। और बगल में इनके चाचा जो रो रहे हैं फुट फुट के, ये लड़की बोल रही है और चाचा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं आप? जो होना था वो तो हो गया ना चाचा। ये मेरी बेटी हमारा बात सुनती तो आज हम लोग को देखना नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास किए इनसे मिलने का, जुलने का। तो ये लोग क्या करते थे, हमारी मम्मी, अपने छोटे भाई, इनकी एक तीसरी बेटी थी, छोटी स्मॉल बेटी थी, वो मर गई। उसको देखने खातिर हमने जबरी पीड़ित किया। हम लोग एक थे कि भाई लड़की हमारा आप बेटी को पहले से अपनाना चाहते थे। हाँ। वो लोग नहीं आने दिया। नहीं, बेटी के सामने नहीं लाने दिया। ये लोग क्या करते थे, घर में रख करके बाहर से आवाज देते थे, धमकी दे करके। पिताजी कहाँ हैं इनके? स्वर्गवास हो गया उनका। पिताजी इनके घर पे, हाँ। जब इनके घर पे पिताजी हमारे गए हैं तो पहले इनके पिताजी भाई थे। हैं? हाँ भाई हैं, विशाल पांडे नाम है। जब इनके घर पे हमारे पिताजी गए इनके घर पे मिठाई लेकर, इनको बच्चा हुआ था मतलब, जब तो उनसे मिलने के लिए बोले कि कम से कम अपने पोता पोती से मिले, नाता जो भी होता है, बेटी तो जो करना था बेटी वो जो करना कर ली, चले बच्चे से मिल ले। बिरादर एक है, किलो सम्मिलित कर लेते। 1 किलो मिठाई लेकर इनके घर पे गए। उनको घर पे जाने के बाद उनको बेइज्जत किए, मिठा उनके मुंह पर फेंक दिए, बेइज्जत करके एकदम भगा दिए। उसके 2 दिन बाद घर पे आने के बाद उनके पापा का हार्ट अटैक हो गया, सदमे में खाली।
वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैं क्षण मिनटों के लिए गया तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जिस घर में मेरी बेटी रहती है, बेटी उनको आभास तो हो गया होगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये माँ है और ये रो रही है, आभास तो हो गया होगा ना। आप तो चूंकि वाइफ है तो आके तो बोले ही होंगे ना कुछ आपसे। इसके पापा गए मिलने के लिए, एक लड़का भी हुआ था। पहले रोना नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया ना आंटी। अब तो लड़ना है ना बेटी के साथ खड़े होके। आप तो माँ है ना, आपके पास आई है उम्मीद से, घर से भाग के आई है कि माँ के पास जाएंगे तो शायद जीवन का कुछ हिस्सा बच जाए। अब तो रोना नहीं है। क्या बोले थे अंकल बताइए। वो मेरा ही रुवाई देख के तो गए कि हम बिटिया से मिलने जाएं। नाती भी हुआ है, इस बहाने हम जाए। तो 1 किलो मीठा उठा लेकर गए तो सुंदरी इसकी ननद, वो भी तुरंत कहे रेत उकार से इनका नाम लेके रेत उकार करके गाली गुत्ता दे के अब लड़की के मिलने भी नहीं दिए। फिर उसके बाद खुशबू पांडे इसका ननद है, जो हमारी बहन की बहू है, वो मोबाइल द्वारा गाली दे रही थी। मार कर घर जाकर बेइज्जत करके दुआरी पे से चले आए रोते हुए आए कि लोग बेइज्जत होकर एकदम आए और लड़की से मिलने तक नहीं दिए। हमारी सास गई, हमारी ननद गई, हमारी देवर गए, सब मिलने की कोशिश अपने बेटी गए, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्या ऐसे जब ऐसे ही करना था इसके साथ तो शादी क्यों किया फिर? वही बात ना, भरमा के हमारी लड़की को लेके हमको भी कुछ मालूम नहीं। जब लड़की हमारे पास स्कूल गई थी, देरी हो गया, समय हो रहा है कि 5 बज गया, 6 बज गया। आज अगर आप नहीं अपनाती तो क्या होता इसका? बहुत कुछ हो जाता, शायद होती भी नहीं। वो तो 2 महीना पहले वैष्णो देवी गया था, तभी प्लान बनाया कि पहाड़ पर से इसके झोंक दे। तो हम सोचे कि हमारी लड़की है, रोज रोते थे हम, कब घड़ी नहीं रोते थे, अभी तक इसके लिए कलप रहे थे। हमारी लड़की अब हमारे पास आ गई। अब तो आजीवन कल्पना है। हाँ बिल्कुल कल्पना है। जब देखिएगा तब तक कल्पेंगे। काश ये शादी नहीं हुआ। तब का क्या बढ़िया शादी करते, क्या बढ़िया सपना वो करते। मेरा भी हौसला था, पापा की भी हौसला था, लेकिन कुछ हौसला पूरा नहीं हुआ। पापा तो चले गए इन्हीं की चिंता में कि हमको बेटी से मिलने नहीं दी। इतना इसको कष्ट कि जरता हुआ रिफाइन सीने में फेंकी है और जरते हुआ रिफाइन पिला दी है। और केबिल के तार से ऐट के रखती थी, नंगे रखती थी कि इसको मारने में आसान है। ये लड़की हाँ, तो आपको कपड़ा नहीं पहनने देती थी वो लोग? कपड़ा मेरा उतरवा देती थी, मारते वक्त कहते थे कि उतार दो कपड़ा। कि गरम तेल फेंक दिया आपके ऊपर? पिला भी दी हमको। सुंदरी चोट ऐसे जगह है कि मैं कैमरे पे दिखा नहीं सकती, बट मैं खुद देखी हूँ कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। हस्बैंड अगर आगे तुम्हारे सामने आए और बोले कि मेरे साथ चलो तो जाना चाहोगी? कभी नहीं, इसको मार के भगाएंगे हम। बच्चे हैं ना 2 बच्चे तो हम ले लेंगे। बच्चों को अच्छे से रखता होगा? हाँ, बच्चे को भी सब अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। बच्चे भी हमको माँ नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बोलते माँ? वो जो सुंदरी है ना, बच्चे को भी मार कर धमकाई रहती, मारेंगे। ये सुंदरी ननद है? हाँ, और ननद। सास उषा है, वो भी मारी है। मतलब सब लोग घर में ऐसे ही थे? सब लोग? कोई ऐसा नहीं था जिसके पास जाके तुम बोलो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप देखिए? मेरा हस्बैंड है वैसा, उसके आँख के सामने होता था, उसके आँख के सामने तेल फेंकी है। वो भी तुमको लंगा रखता था? हाँ, तो इज्जत थी ना उसकी। वो खुद लंगा करके लटकाया हमें, फिर बहन से पिटवाता था। सोते थे हम लंगे? हाँ, सब लोग देखता था? नहीं, रात में। घर में तो सबके सामने ऐसी रहती होगी ना तुम? घर में बस हम रहते थे और मेरे ससुर जी शाम को चले जाते। ससुर भी ऐसे ही देखते थे? नहीं, ससुर जी मंदिर चले जाते थे शाम के वक्त। ससुर कभी कुछ नहीं बोले? नहीं, कभी कदार ससुर थोड़ा ठीक थे, ससुर बोले मेरे पक्ष से, लेकिन ससुर को भी सब मारे हैं, वो भी चुप हो गए। ससुर को भी मारते थे? हाँ। कैसी महिला है सब? बहुत दुष्ट है, इज्जत का कोई परवाह नहीं है सबको। वहाँ से भागी कैसे तुम? जब हम सुने कि मेरे मुंह पे तेजाब फेंकने वाली है, तो मेरे घर के पीछे डिवाइन सैनिक पब्लिक स्कूल है, एक तरह छत के ऊपर से हम कूद के भागे थे पेटीकोट ब्लाउज में। भागे तो फिर पेटीकोट और ब्लाउज में तुम कूद के भागी वहाँ से? रात में। ससुराल कहाँ पे है? लहतारा नहीं बजती। तुम पेटीकोट और ब्लाउज में भाग रही होगी तो सब लोग देख रहा होगा, ट्रेन में भी लोग। हाँ, तो फिर उसके बाद एक दादी थी ना सड़क पे, तो दादी से हम हालत भी तो वही बना दी गई है ना तुम्हारी, पागलों वाली। अगर तुम पेटीकोट और ब्लाउज पे बाहर घूमे तो कोई भी समझेगा कि पागल है। बाल काट देना, शरीर को भी इतना गंदा कर देना, पूरा एकदम गंदा था। तो हम रोड पे निकले ना, तो एक दादी थी, दादी से बोले
दादी अभी उसको स्टॉल है तो दादी अपने घर से ला के स्टॉल में दी, तो स्टॉल ओढ़ के हम ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठ के सैदाबाद में गए तो भाई को फ़ोन किया तो भाई आया लेने के लिए हमको। क्या गलती हुई तुमसे लाइफ में? बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको जब ये बाथरूम टॉयलेट सब पिला रहा था, खिला रहा था, तो ये हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था कि इतना गंदा क्यों? प्यार किया था ना तुमसे? कुछ नहीं बोला था, आँख से देख रहा था, कुछ नहीं बोला। अफसोस हुआ कि इस लड़के के लिए हमने सबको छोड़ दिया, माँ बाप सबको छोड़ दिया, घर परिवार बहन भाई सब, और आज ये लड़का ऐसा हो गया कि उसके मेरे साथ उसके सामने ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। नहीं कुछ नहीं। 7 सालों से तुम सह रही हो। हाँ एक बार जाते जाते फिर से इनको दिखा दीजिए और पूरे कंडीशन को दिखा दीजिए। उन लड़कियों के लिए एक सबक दे दीजिए कि जो लव मैरिज करती है ना, आंख बंद करके, परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के, कि मेरे साथ तो जीने मरने वाला मिल गया, अब तो किसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार और सोचिएगा कि क्या गलती थी इसकी। अपने ही कास्ट में शादी की, कोई अदर कास्ट में भी नहीं की कि कई लोग आके उंगली उठा देंगे कि अरे इसके साथ गई इसलिए ऐसा हुआ। अपने कास्ट में की, रिलेशन में की। इस शादी को लोग मानने भी लगे थे धीरे धीरे। फैमिली चाहती थी कि चलो अपनी बिरादरी है, बात को ख़त्म करते हैं, बेटी अपनी बिरादरी में है, लेकिन फिर भी भुगतान देखिए। गलती सिर्फ इतनी है कि इसने किसी पर भरोसा किया और आज इसका बात सुनने वाला कोई नहीं है। सो गाइस, ये पूरा वीडियो हम लोगों ने देख लिया है एक साथ में। सो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। देखो, अब एक था लड़का, एक थी लड़की, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को समझा जाना, या फिर हो सकता है लड़की से कोई भूल हो गई हो समझने में, जानने में लड़के को, और बहुत ही कम समय में दोनों ने शादी कर ली भाग करके, ठीक है। उसके माँ बाप राज़ी नहीं थे लड़की के, और लड़के के जो माँ बाप थे उन लोग ने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट 6 महीने तक उन लोग बहुत अच्छे से रहे अपनी बहू के साथ में, ठीक। उसके बाद उन लोगों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए, अपनी असली औकात में आ गए। लड़का भी, माँ भी, बहन भी, बाप थोड़ा ठीक था, ठीक है। जैसे कि हमने सुना, बाप थोड़ा ठीक था। बाप अपनी बहू की तरफ से बोलता था, ससुर, ठीक है, ससुर जो था वो लड़की का, वो थोड़ा ठीक था। वो अपनी बहू की तरफ से अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन लेता, कुछ भी कहता, तो उन लोग उल्टा बाप के ऊपर भी आ जाते मारने के लिए, खुद के बाप के ऊपर, कि तुम क्यों बोल रहे हो, औरत भी उनकी, मतलब सास। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, देखो, लड़के को जानना बहुत ज़रूरी है, उसको परखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग टाइम लो। लव मैरिज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत डिसीजन नहीं है लव मैरिज करना, बट हमको सामने वाले को टाइम देना चाहिए, ठीक है। कम से कम उसको 1-1.5 साल का टाइम दो, उसको जानो, परखो वो इंसान कैसा है। थोड़े टाइम के लिए कोई भी अच्छा बन के दिखा देता है ना, कुछ महीनों के लिए कोई भी अच्छा बन के दिखा सकता है, तो आप उसको टाइम दो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज में ही ये सब होता है, धोखा मिलता है, इंसान अपने असली रूप दिखाता है। तो अरेंज मैरिज में भी ऐसा बहुत होता है कि हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है, गलत व्यवहार करता है, तो ये सब अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन बस दोनों भी साइड पे मैं तो इतना ही कहना चाहिए, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कि वो इंसान कैसा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। और बहुत बुरा लगा इस वीडियो को देख करके कि इतना गंदा कोई किसी के साथ में व्यवहार कैसे कर सकता है यार, इतना गंदा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। फैमिली में सारे के सारे, खाली बाप को छोड़ के सब के सब एक जैसे, इतना गंदा व्यवहार। हाँ चलो, अगर आदमी सही नहीं है, उसने पैसे मांगे थे कुछ, अरे भाई तूने लव मैरिज किया, ठीक है, अब उसके घर वालों से तू भिख क्यों मांग रहा है, मत मांगना। उसको बोला था 4 लाख रुपए लेके आने के लिए, अब वो कैसे लेके आएगी भाई, वो तो आ गई तेरे पास, अब उसके माँ बाप भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कैसे अपने माँ बाप से मांगेगी, बेशरम कहीं का। तो चलो, पति तो खराब निकला, ननन लोग भी वैसी, ननन तो अच्छी रह सकती है, अपने भाई को बोल सकती है, टोक सकती है, भाई ऐसा मत कर, तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई है वो, तू उसके साथ में ऐसे व्यवहार कर रहा है, हाँ तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। अब उसकी सास भी बोल सकती है, सास भी वैसी लालची, वो भी एक ही धर्म के हैं ये लोग, और कुछ आपस में लोग कुछ रिश्ता ही था उन लोगों का, कुछ रिश्ते में लगते थे उन लोग, एक दूसरे के कुछ रिश्ते में लगते थे। सो गाइस, बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। ऐसा अगर आप लोगों को करना है, लव मैरिज अरेंज मैरिज जो भी करना है, टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, सामने वाले को समझो, डायरेक्टली शादी मत कर लो, घर मत बसा लो, समझो उसको पहले, बस। और नहीं कुछ कहना चाहूँगी, बहुत बुरा लग गया भाई मुझे तो ये सब ऐसे वीडियोस देख के, बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी
कि यार तुम लव मैरिज करने के बाद ये सब हरकतें करते हो। संभालो यार एक दूसरे को, इतने सारे वादे करते हो ना शादी से पहले, तो वैसे संभालो भी, अच्छे से रखो भी उस तरीके से। काफ़ी रिश्ते ऐसे हैं लव मैरिज, सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी है, एक साइड पे अच्छे भी है, बहुत अच्छे से रखते हैं, और दूसरे साइड पे देखे जाओ तो ये भी एक पहलू दिखाई देती है। ऐसे भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक है, चलो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ वापिस। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।